नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के बेहतरीन टॉपिक्स की। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया। इसमें अपन एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे हैं इनसाइड द बबल, है ना। तो एक्सेस प्रेशर के लिए अगर अपन बात करें तो बाहर से जो प्रेशर लगता है वो क्या लगता है, पी नॉट। मतलब कौन सा प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक। और अगर अंदर के बात करें तो अंदर से भी प्रेशर लगेगा आपका यहाँ पर, तो इसको मैंने लिखा पी इन लिखा। ठीक है। अब और क्या होगा भाई यहाँ पर कि अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो बबल होता है उसके पास दो सरफेस होती है। कितनी सरफेस होती है बबल में? दो सरफेस। दो सरफेस होती है, एक इनसाइड वाली और एक आउटसाइड वाली। तो यहाँ पर अगर इस सरफेस में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, टेंशन की वजह से। कौन सी टेंशन? सरफेस टेंशन की वजह से। वो कितना होता है, F इक्वल्स टू टी। ठीक। अब यहाँ जो है वो हर पॉइंट पर इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं, है ना। हर तरह से लगेगा भाई ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है वो कितना होता है, F इक्वल्स टू टी इंटू लेंथ L। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे टी, और लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब आर हो गई आपकी रेडियस, और 2 पाई, तो ये सरकमफेरेंस हो जाएगी अपनी 2 पाई आर। ठीक। लेकिन ये सिर्फ आपका ऊपर वाला ही नहीं, अंदर वाली सरफेस की वजह से भी लगेगा। कितना हो जाएगा भाई, ये भी टी इंटू 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि अपन ने जो थिकनेस मानी है वो क्या है, उसकी बबल की बहुत कम है, इसलिए। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लगेगा इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 2 इंटू टी इंटू 2 पाई आर। ठीक। अब अंदर से जो लग रहा है वो कितना फोर्स लगेगा आपका, कि प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपको याद हो तो मैंने ड्रॉप में आपको बताया है, लिक्विड ड्रॉप में, कि प्रेशर मान लो इस तरीके से लग रहा है तो एक कंपोनेंट उसका ये आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक। एज इट इज सेम नीचे से भी लगेगा भाई, तो इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। ठीक। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ जो आपका फोर्स लगेगा इस तरीके से, वो कितना लगेगा, एफ की बात कर रहे हैं अपन, तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा भाई अपने पास में, कि एफ आउटसाइड, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी नॉट इंटू एरिया। मतलब एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। एज इट इज सेम अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, पी इन वाला जो फोर्स है वो कितना होगा भाई अपना, एफ इन इक्वल्स टू पी इन इंटू एरिया। एरिया कौन सा, पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ। तो अगर अपन इसको बैलेंस करें तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे, कि भाई जो अंदर वाला है पी इन, या एफ इन की बात करते हैं। एफ इन जो है वो किसके बराबर होगा, एक तो आपका यहाँ पर जो ट्वाइस हो गया आपका सरफेस टेंशन वाला, वो, है ना। और क्या हो जाएगा आपका, एक यहाँ पर पी नॉट, एफ नॉट हो जाएगा, है ना, जो आउटसाइड से लग रहा है वो इन दोनों के बराबर होगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, कि ये लिखा मैंने पी इन इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ, मतलब कितना, टी इंटू 2 पाई आर। ठीक। प्लस क्या हो जाएगा भाई आपके पास जो आउटसाइड से लग रहा है, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है अपनी, आर, पाई, है ना। तो जो पी इन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पी इन की वैल्यू जो आएगी, आर से और इसको डिवाइड कर दी जाए तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये पी नॉट, तो 4 टी बाई आर प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर पी नॉट। मतलब पी नॉट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका। कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक। और ये जो हो गया आपका 4 टी बाई आर, ये क्या है, 4 टी बाई आर जो है ये क्या है आपका, ये आया आपका यहाँ पर एक्सेस प्रेशर। क्या है ये, एक्सेस प्रेशर है। इसका क्या मतलब है, कि अंदर वाला जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बाहर वाले जो प्रेशर है उससे अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी आपका क्या बनेगा, बबल बनेगा। एज इट इज सेम ड्रॉप बनेगी। ठीक। और मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन दिया है, या मतलब वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में मैंने आपको दो बलून वाले क्वेश्चन बताया था, जिसमें एक छोटा बलून होता है, एक बड़ा बलून होता है। तो छोटे बलून से बड़े बलून की तरफ एयर फ्लो होता है। क्यों होता है ऐसा, तो वहां पे बलून की बात अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 4 टी बाई आर, अंदर का जो प्रेशर है। ठीक। उससे बड़े बलून की तरफ फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा, क्योंकि जो रेडियस है, अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जो प्रेशर है आपका
इन वाला वो डिक्रीज होगा इस वजह से। तो जो छोटा बलून है उसमें ज्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू बड़े बलून के कंपेरिजन में ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए बड़े बलून में एयर फ्लो होता है किससे, छोटे वाले बलून से। ठीक, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू।